हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है। इस टाइम लगभग 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि 7:30 बजे काम के लिए निकलते हैं सभी कोई। तो अभी सभी निकल चुके हैं काम जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, हमारे पति जी लग गए हैं सुबह सुबह ये चूल्हे को बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, आप लोग सभी कोई जान रहे हैं कि आजकल गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। तो घर के खाना पीना तो किसी तरह से चल जाएगा, लेकिन होटल के काम है ना, वो लकड़ी से चलने वाला नहीं है। क्योंकि होटल में भी चल जाएगा, लेकिन चाउमीन उमन बनाने के लिए थोड़ा आंच धीमी चाहिए। चाहे और भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है बनाने के लिए जिनकी कम बेसी आंच करके काम करना पड़ता है। तो वो सभी चूल्हे पर नहीं हो पा रहे हैं। और चूल्हा भी ऐसा हमारा जगह नहीं है कि हम लकड़ी चूल्हा बना लेंगे और वहाँ पर होटल की काम करेंगे। तो होटल के लिए ये चूल्हा तैयार किए जा रहे हैं। ये हमारे पति जी हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हम कैसे करेंगे, अपना घर चलाएंगे कैसे, जब अगर हमारा होटल बंद हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी खाना बनाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर दोस्तों कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो ये ना सुबह से लगे हैं। ये गए थे कल ही बाज़ार, और बाज़ार से लेके आए हैं ये चूल्हे। और इसका भी दाम ना आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछिए मत। ये गैस की वजह से बहुत ज़्यादा कोई कोई चीज़ की मतलब पैसा बढ़ गए हैं। अभी कोयला हुआ, कोयला का भी रेट ज़्यादा हो गया। ये चूल्हा सबकी रेट ज़्यादा हो गया। ये स्टोव खरीदने के लिए गए थे तो मिला नहीं, कहीं नहीं मिला। उतना बड़ा बाज़ार में नहीं मिला। कई जगह ये घूमे, कई शहर में भी गए अगर मिल जाएगा धोखा से तो, लेकिन नहीं मिला। हमारे घर पर ना जब शुरू शुरू था तो उसी टाइम हम लोग स्टोव से ही बनाते थे, अपने होटल चलाते थे। लेकिन 2 स्टोव था हमारे यहाँ, लेकिन उसमें ना धीरे धीरे होते होते लीक करने लगे थे तेल। तो वो हम लोगों ने बेच दिया। और किसको पता है दोस्तों कि आगे जाके क्या होगा। तो आज हमें ना फिर से याद आ रही है कि वो स्टोव रहता तो फिर हमें काम आता, किसी तरह से उसको टास उस के बना लेते। लेकिन अभी ना वो चीज़ भी मिल नहीं रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो फिर ज़्यादा मुश्किल ही खड़ी हो रही है हमारे लिए, होटल के लिए विशेषकर। घर के लिए तो खाना पीना बनाने के लिए तो वैसे कोयला भी कहीं पर जला लेंगे, लकड़ी भी जला लेंगे। लेकिन हमें ज़्यादातर सोचना पड़ गया होटल के लिए, और कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये गए थे, कई जगह घूमे, नहीं मिला। तो फिर ये चूल्हा मिल गया, तो वही लेके आए हैं। वो भी छोटा सा मिला है। थोड़ा और बड़ा मिल जाता तो हमारे लिए अच्छा हो जाता, क्योंकि समोसा वमोसा तो आराम से बन जाएगा। लेकिन पकौड़ी जब होते हैं, जो चीज़ें के लिए ज़्यादा आंच चाहिए, उसके लिए थोड़ा छोटा पड़ गया है। लेकिन क्या करें दोस्तों, काम तो हमारे लिए निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा होटल हो जाएगा तो हमारे खाने पीने के लिए सोचना पड़ जाएगा। मतलब हमारी रोजी रोटी होटल से ही चलती है, सारे होटल से ही चलते हैं। जो भी होते हैं, पैसा जो भी आते हैं हमारे घर के खर्चे के लिए, वो होटल से ही होते हैं। तो फिर आखिर क्या करें, कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे पति जी ना ले आए हैं, खुद से छवाई कर रहे हैं। हमको बोल रहे थे कि छाप दो, तो हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं तो फिर खुद ही लग गए हैं। हमारे पति जी ना कोई भी काम आराम से कर लेते हैं, ये नहीं कि तुम कर दो। तो हमें फुर्सत नहीं मिलता है तो वो खुद ही लग जाते हैं, चाहे कोई भी काम हो वो कर लेते हैं। और यहाँ पर सुबह की हमारी काम शुरू हो गए हैं। वो अंदर में अपना काम कर रहे थे। यहाँ हम लोग दोनों माँ बेटी ये रूटीन वाले काम कर रहे हैं। तो झाड़ू वूड़ू लगा लेंगे सब जगह। और आज ना झाड़ू इतना ज़्यादा करना पड़ा कि बोलिए मत। रात में हवा चली थी, उसके वजह से इतने ज़्यादा पत्ते गिरे हैं और पूरे आंगन में बिखर गए थे। तो रोहिणी हमारा मदद कर रही है, वो भी झाड़ू करने लगी है। रोशनी अंदर है, अंदर वो पढ़ाई कर रही थी। रोहन तो साइकिल में खेल रहा है। और अभी बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो रहे हैं, आधा बच्चों का मॉर्निंग स्कूल भी हो गया है, तो वो लोग जा रहे हैं जल्दी से। और रोहनी का भी मॉर्निंग स्कूल नहीं हुआ है, तो ये लोग थोड़ा लेट में जाते हैं। तो अभी हम लोग झाड़ू वूड़ू लगाएंगे, फिर चाय पानी इनके लिए भी बना देंगे। चूल्हा तो हम बाहर पर ही जला लेते हैं लकड़ी की। तो होटल हमारा अभी गैस है, कुछ है गैस, लेकिन गैस ख़त्म होने से पहले
हमारे लिए जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ही। तो वो लीप छाप रहे हैं और गैस ख़त्म हो जाएगा तो उसी को जलाना पड़ेगा। अब क्या उपाय है दोस्तों, कहीं पर भी बुकिंग भी नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ, तो और भी ज़्यादा मतलब मुश्किल है। कहीं बुक भी नहीं हो रहे हैं, कोई उधर से कुछ मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं। और एक बगल में है ना कोई दुकान है, मतलब किराना दुकान है, उसमें है गैस सिलेंडर, एक दो ठो है शायद। तो उन्हें पूछे थे इन्होंने, तो फिर इतना ज़्यादा रेट बोल दिए कि अब क्या बताएं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा रेट है दोस्तों, 5,000 एक सिलेंडर का। तो फिर उतना पैसा हमारे यहाँ भी तो नहीं है तो कि 5,000 दे के एक सिलेंडर खरीद सके। तो ये बोलते हैं कि उससे अच्छा है कि कोयला ही हम जला लेंगे। और शुक्र है कि हम लोग पहले ही कोयला रखे हैं दोस्तों मंगा करके, नहीं तो हमें अभी भी सोचना पड़ता कोयले के लिए। पहले ना कुछ कम था और अभी जाके पूछे फ़िलहाल में, मतलब जिस दिन गए थे चूल्हा खोजने के लिए खरीदेंगे सोच के, उसी दिन वो पूछे ना कि कोयला कैसे है, तो एक बोरा का दाम है 250, यानी 250 रुपया, 250 हो गया बोल रहे थे। तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किलें आ गई है, आप सोच सकते हैं दोस्तों। आप लोग की तरफ क्या हाल चाल है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर हम झाड़ू उड़ू कर लेते हैं, फिर अपना हाथ पैर धो लेते हैं, फिर बच्चों को तैयार करने के लिए लगे हैं। रोशनी तो खुद से हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये छोटा बच्चा है ना, मेरा ये रोहन, वो अपने से हो जाता है, लेकिन जूता वूता पहनने में थोड़ा लेट लगता है इसको। तो इसकी जूता हम पहना देते हैं, ड्रेस व्रेस पहना देते हैं। हाथ पैर तो धो लेता है खुद से, तेल उल डाल लेता है अपना हाथ पैर में, लेकिन ये जूता पहनाना, ड्रेस पहनाना तो करना पड़ेगा ही। तो फिर इन्हें हम पहना देते हैं। ये रस्सी बांधने नहीं जानता है, बांधता है लेकिन बहुत लेट से, और कैसा बांधता है ना, तो ये पैर तक पहुंच जाता है एक रस्सी, वो खुदा कर यानी पैर से वो खुल जाता है। तो बोलता है कि मम्मी हम बांधते हैं ना तो फिर खुल जाता है, इसलिए आप ही बांध दो। तो हम छोटे छोटे करके बांध दिए हैं, तो फिर वो खुलता नहीं है। तो बच्चों को स्कूल भेज लेते हैं दोस्तों, उन्हें तो चाय पानी नाश्ता सभी दे दिए थे। खा पी के वो लोग चले जाते हैं, फिर हम लग जाते हैं अपने काम पर, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। बच्चों को खाना उना नाश्ता पानी तो सुबह ही तैयार कर दिए थे कुछ, लेकिन ये आने से पहले, स्कूल से आने से पहले उनके लिए तो फिर से चाहिए ही। तो अभी हम बंदा गोभी की भुजिया बनाने वाले हैं, तो वो काट लेते हैं और ये चूल्हा जलाएंगे अभी। तो सुबह में जल्दी ही बना दिए थे हमने, और उसके बाद यहाँ पर अभी हम झाड़ू उड़ू लगा रहे थे ना, तो अभी चूल्हा बुझ गया है तो उसे फिर से जलाना पड़ रहा है। तो चलिए इसको जला लेते हैं। फिर अभी हम सारे सब्जी कट करके रखे हुए हैं वो सभी पकाएंगे। और इनके पापा और क्या क्या कर रहे हैं, उनका तो दिन भर क्या क्या काम पर लगे रहते हैं, तो वो काम पर लगे हैं। और उन्हें जाना भी है आज बाज़ार के लिए, क्योंकि कुछ सौदा घट गए हैं और तेल उल भी घट गया है, क्योंकि पेट्रोल रखते हैं, पेट्रोल डीजल रखते हैं, तो वो सब भी घट गया है, तो लाने के लिए जाना है उन्हें। तो अभी हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई गर्म हो जाता है, फिर उसमें हम मिर्चा डालें। सिंपल सा भुजिया बनाएंगे, लहसुन वसन नहीं डाल रहे हैं। इसमें हम आलू और गोभी, पत्ता गोभी है, और उसको हम धो लेंगे, तो काट के फिर धो के फिर ले आएंगे। और यहाँ पर देखिए प्याज डाल दिए हैं। प्याज को भूनने के बाद अभी हम इसमें धो के डाल देंगे ये साग। तो बैठी से काटे हैं दोस्तों, गिलास से भी आप छोटे छोटे काट सकते हैं। बहुत अच्छे इनकी भुजिया बनती है, और बहुत दिनों के बाद खाओ तो अच्छा लगता है। रोटी के साथ में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोटी के साथ में तो कोई भी भुजिया अच्छी लगती है, चाहे कोई भी सब्जी हो अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए ये तैयार होके चले गए। इनको हम बोल रहे थे खाना खा लो, तो बोल रहे हैं कि अभी खाने का मन नहीं है, तो फिर नहीं खाएंगे, आगे खाएंगे। तो ये चले जाते हैं। उसके बाद हम अभी सब्जी बनाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी आधा पक गया था, और चूल्हे में ना कभी कभी उड़ के कुछ मतलब आग वाला जो चिंगारी होते हैं वो कभी आ जाते हैं। बांस वाला लगाओ तो फिर उसके उड़ के आ जाता है, तो वही हम चुन के फेंक रहे थे। तो चलिए इसको चला के ढक देते हैं। और हमारे साथ सोहन बाबू आया है,
ये तो आ ही जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अभी जाएगा, फिर इसकी मम्मी नहा देगी, फिर नहा धो के ये सो जाता है कुछ देरी तक। जब तक जगल रहता है ना घर में, तो फिर वो आ जाता है हमारे ही घर पर। अभी तो कोई बच्चे नहीं हैं, जब रोहन रोशनी सभी आ जाते हैं तो फिर उनके पीछे पीछे आ जाता है, फिर दिन भर यहीं रहता है। जाने खोजता है दोस्तों स्कूल, लेकिन अभी छोटा हो गया है तो फिर सर लोग भी बोलते हैं कि थोड़ा बड़े होने दीजिए फिर आने दीजिएगा, तो फिर इसको स्कूल नहीं भेजते हैं। नहीं तो ये तो जाने के लिए होता है बच्चों के साथ में। तो हमारी भुजिया तैयार हो जाती है, साथ में हम दाल भी बनाएंगे। तो दाल में ना आज मटर डाल करके छौंका लगाएंगे दोस्तों। आज बना के देखते हैं कैसी लगती है। तो यहाँ पर अभी हम तेल गरम कर लिए हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद हम मिर्चा डाले हैं, लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा जला लेंगे इसको। और जीरा ना दोस्तों हम लगाने के लिए भूल गए थे, बीच में डालते हैं, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर प्याज भी डाल देंगे और इसको अच्छे से भूंज लेंगे। और इस तरह की दाल बना के आप भी खाइए। और कभी तो हम भी नहीं बनाए थे, लेकिन पहली बार बना के खाए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, और हमारे पति जी भी बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो हमें अच्छा लगा, आखिर हमारा जो काम हुआ सो सही हुआ, हमारे पति जी को पसंद आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा हमें भी खुशी मिली। तो यहाँ पर देखिए आधा भुजा गया है। इसमें अभी हम जीरा नहीं डाले थे, तो बीच में हमको याद आया कि हम जीरा नहीं डाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, साइड करके तेल में डाल दिए थे और कुछ देरी तक उसको जलने दिए। फिर इसको हम अच्छे से यहाँ पर जो टमाटर डाले हैं उसको थाँस करके गला लेंगे इस तरह से। और इसमें कुछ नहीं डालेंगे, कुछ मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि सादा सादा ही दाल खाना पसंद करते हैं हमारे घर पर, और बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। तो अभी ना हम यहाँ पर हल्दी उल्दी कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डाल दिए थे नमक भी स्वाद अनुसार। हम जब कुकर में यानी पकाने के लिए डाल रहे थे उसी टाइम हम डाल दिए थे। कुकर में नहीं, डेगची पर ही पक गया था, तो वहीं पर हम सारा डाल दिए थे। अभी इसमें पानी उनी कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि हो जाएगा दोनों टाइम के लिए। और ऐसे बच्चे तो एक ही बार खाएंगे, आप शाम को खाएंगे तो हो जाएगा दोनों टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम पका के यहाँ दूसरे बर्तन पर कर देंगे, क्योंकि चूल्हे पर पकाओ तो काला हो जाते हैं बर्तन, तो उसे धोना तो पड़ेगा ही। तो सारे बर्तन अभी समेट लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम बर्तन धो लेंगे। तो इस तरह से हमारा काम लगा रहता है दिन भर। और उसके बाद सारे चीज़ें अंदर कर देंगे, जो साफ़ है बर्तन वो रख देंगे। और यहाँ पर जितने भी मसाले वसाला वाला तो आज नहीं निकाले थे, नमक उमक ये सब था, तो वही सब हम अंदर रख दिए हैं। उसके बाद झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू भी कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल हवाएं चलती है ना, तो थोड़ा कचरा हो जाता है, तो झाड़ू लगा लेंगे थोड़ा सा। और अभी चूल्हे के काम तो हो गए हैं, कुछ देरी के लिए शांत रहेंगे, तब तक झाड़ू उड़ू करके साफ़ कर देते हैं, बर्तन उर्तन धो देते हैं, फिर से और काम पर लगेंगे। तो चूल्हे पर ही हमें करना पड़ेगा। तो देखिए चूल्हा पर काम तो करना पड़ेगा ही, लेकिन ये मांजना धोना हमारा काम हो गया है। और पति जी भी आ गए थे, बर्तन उर्तन सारे धो डाले हैं उनके आने तक, और साफ़ सफाई भी हो गई थी। धूप बहुत तेज़ थी आज दोस्तों, और बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही थी आज, क्योंकि बारिश हुई उसके बाद अचानक से धूप, तो उसमें थोड़ा गर्म सा लगता है, मतलब गर्मी लग रही थी थोड़ा बहुत। और उसके बाद देखिए अभी हम खाना निकालते हैं अपने लिए। पति जी को दे दिए थे पहले, क्योंकि वो आए, उसके बाद खाना वाना खा लिए, फिर वो लगे हैं अपने काम पर। तो देखिए अभी हम जो बनाए थे भुजिया वुजिया, वो यहाँ पर हम रखे हैं सब दूसरे बर्तन में करके, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी दोस्तों। तो आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ, और देखिए हमारा खाना, सब्जी, भुजिया, दाल और खाना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे।